ध्यान से कान खोल के बात सुन ले सीओ। तुम्हारे मंत्री को सिरसा हम लेकर आएंगे और गांव में तुम्हें बिना बताए विजिट करवाऊंगा मंत्री जी को, और फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम आखिर यहां पे अपनी कुर्सियां तोड़ रहे हो बैठे बैठे, या गांव में जाके सरपंचों से थोड़ा सा दो काम करा के तुम बुके पकड़ के ले आते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सीओ अब ध्यान रख लिए, तेरे को कई भड़काने वाले हैं, मैं जानता हूं। अगर मेरे गांव के हालात इस विधानसभा सेशन से पहले पहले नहीं सुधरे, अगर तूने सड़कें बनवाने का, फिरनियां बनवाने का काम करके मुझे रिवर्ट बैक नहीं किया, अगर तूने छप्पड़ों की, गलियों की, नालियों की सफाई अगर तूने डॉक्टर नहीं कराई, तो डॉक्टर मैं ऐसा विधानसभा के अंदर जुलूस निकालूंगा ना, ये मैं सार्वजनिक तौर पे आज कह रहा हूं मैं, क्योंकि कईयों ने बहम पाल रखा था। और जितने अफसर हैं ये कान खोल के सुन लो कि विधानसभा सेशन आ रहा है, जो जो तुम्हें लेटर लिखे हैं जिन जिन कामों के लिए मेरी जवाबदेही है जनता को, वो सारी चीजें इस बार विधानसभा के अंदर केवल उठाऊंगा नहीं, ऐसा खड़दू डालूंगा तुम याद रखोगे। और तुम्हें छठी का दूध ना याद दिला दिया ना कि तुम सिरसा के अंदर बैठ के क्या कर रहे हो, लोगों के हक मारने का काम कर रहे हो, तुम याद क्या रखोगे। और खासकर ये सीओ कान खोल के सुन लेना, सेशन आ रहा है, एक एक चिट्ठी लेके जाऊंगा, और मुझे अगर वहां पे धरना देकर भी बैठना पड़ा ना बीच में, वहां बैठूंगा चार्ट पेपर ले जाके कि तूने मेरे इलाके के गांव का क्या हाल कर रखा है। फिर देखता हूं तेरे को कौन सी ये जो नेता तेरे को भड़काने वाले हैं या जिनकी उंगलों पे तू चढ़ रहा है, तेरे को कौन वहां पे विधानसभा में बचाने आता है। हमारे सिरसा विधानसभा के अंदर कई अफसर कुछ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और ये शायद कहीं ना कहीं बुलेखापन में अपने पाल कह चुके हैं कि सरकार नहीं, हमारा क्या कर लेंगे। और खासकर ये जो जिला परिषद का सीईओ है डॉक्टर सुभाष, इसका काम अगर मैं गांव के अंदर दिखाऊं तो केवल जाकर बुके पकड़ने के अलावा इसको और कोई काम नहीं है। मेरे पास आया था ये रेस्ट हाउस किसी के साथ, और शायद ये सोच के बैठा होगा कि कोई बात नहीं, ठंडे बस्ते में काम चलेगा। डॉक्टर सुभाष, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मुझे लोगों ने वोट दिए हैं। अगर तुम किसी वहम या भुलेखे में फिरते हो कि काम नहीं करूंगा या कागज सारे ठंडे बस्ते में डालकर और कुछ नहीं होगा, आज जाके सफाई शुरू करवाई है मैंने सिरसा विधानसभा के कई गांवों में, और ये अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। इसको मैंने पूछा कि तूने किया क्या है मेरी विधानसभा में, फोटो भेज दी डवाली हल्के के गांव की। मेरी ध्यान से कान खोल के बात सुन ले सीओ। तुम्हारे मंत्री को सिरसा हम लेकर आएंगे और गांव में तुम्हें बिना बताए विजिट करवाऊंगा मंत्री जी को, और फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम आखिर यहां पे अपनी कुर्सियां तोड़ रहे हो बैठे बैठे, या गांव में जाके सरपंचों से थोड़ा सा दो काम करा के तुम बुके पकड़ के ले आते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सीओ अब ध्यान रख लिए, तेरे को कई भड़काने वाले हैं, मैं जानता हूं। अगर मेरे गांव के हालात इस विधानसभा सेशन से पहले पहले नहीं सुधरे, अगर तूने सड़कें बनवाने का, फिरनियां बनवाने का काम करके मुझे रिवर्ट बैक नहीं किया, अगर तूने छप्पड़ों की, गलियों की, नालियों की सफाई अगर तूने डॉक्टर नहीं कराई, तो डॉक्टर मैं ऐसा विधानसभा के अंदर जुलूस निकालूंगा ना, ये मैं सार्वजनिक तौर पे आज कह रहा हूं मैं, क्योंकि कईयों ने बहम पाल रखा था। और जितने अफसर हैं ये कान खोल के सुन लो कि विधानसभा सेशन आ रहा है, जो जो तुम्हें लेटर लिखे हैं जिन जिन कामों के लिए मेरी जवाबदेही है जनता को,
वो सारी चीजें इस बार विधानसभा के अंदर केवल उठाऊंगा नहीं, ऐसा खड़दू डालूंगा तुम याद रखोगे। और तुम्हें छठी का दूध ना याद दिला दिया ना कि तुम सिरसा के अंदर बैठ के क्या कर रहे हो, लोगों के हक मारने का काम कर रहे हो, तुम याद क्या रखोगे। और खासकर ये सीओ कान खोल के सुन लेना, सेशन आ रहा है, एक एक चिट्ठी लेके जाऊंगा। और मुझे अगर वहां पे धरना देकर भी बैठना पड़ा ना बीच में, वहां बैठूंगा चार्ट पेपर ले जाके कि तूने मेरे इलाके के गांव का क्या हाल कर रखा है। फिर देखता हूं तेरे को कौन से ये जो नेता तेरे को भड़काने वाले हैं या जिनकी उंगलों पे तू चढ़ रहा है, तेरे को कौन वहां पे विधानसभा में बचाने आता है। और उसके साथ साथ एक और अफसर है हमारे सिरसा का, दबा के पैसे खा रहा है, ठोक के पैसे खा रहा है। उसके प्रूफ भी मेरे पास पहुंच चुके हैं। हालांकि वो काम मैंने किया नहीं, वो कैमरा मैंने लगवाया नहीं, लेकिन सबको पता था कि मैं इसको कितने महीनों से लेटर लिख रहा हूं कि जो तूने काम किए हैं वो मुझे डिटेल चाहिए। तो मैंने सभी को कह रखा था कि भैया इसकी लीपोल जो भी लेके आएगा वो एक हिसाब से लोगों के हित में काम करने का काम करेगा। तो एक व्यक्ति ने मुझे उस अफसर की कुछ प्रूफ्स वगैरह दिए हैं और अब उसको मैं सार्वजनिक करने वाला हूं। आज शाम तक, आज शाम या कल सुबह तक उसको सार्वजनिक करूंगा। आप देखना किस प्रकार से ये शरेआम पैसा खाते हैं। और जो अफसर सोचते हैं ना कि चिट्ठी आ गई है, कोई बात नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दो, भूल जाएगा। अरे भूल लूंगा नहीं, तुम ये लगा लो कि दिन प्रतिदिन मेरे वो दिमाग में जज जाती है कि वो अभी तक लाइटली ले रहा है, फिर मैं ढील दे देता हूं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल में आ जाएगा उसका रिस्पॉन्स। पर तुम भी क्या याद रखोगे किससे पाला पड़ा है। तो अब एक भ्रष्टाचारी अफसर का नंबर है और उसके बाद इस सीओ का जो मेरे इलाके के अंदर काम नहीं कर रहा, जिस करके हमारे गांव के बुरे हाल हुए पड़े हैं। और उसके बाद फिर कोई इस प्रकार का नया अधिकारी पकड़ेंगे जो जनता को या हमारे इलाके को अपने पैर की जूती समझने की जो भूल कर चुका, उसको उसका फर्ज उसकी भाषा में याद दिलाने का काम करूंगा। इंतजार करिए, आजकल में एक भ्रष्टाचारी ऐसे बागड़ बिल्ले का हम बांडा फोड़ने जा रहे हैं, पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और ये एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है बाकी ऐसे अफसरों के लिए जो भ्रष्ट हैं या जो जिनके कानों में मैल जमी पड़ी है, जिनको सुनता नहीं है कि काम कैसे करना है। अब 8-9 महीने हो गए, ठंडा रुख तो तुमने देख लिया, अब इस रुख के लिए भी तैयार है।